मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरा सच बताने आया हूं। वह सच जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप सकता है और तुम्हारी आत्मा जाग सकती है। तुम सोचते हो कि यह जो अंधेरा तेरे जीवन में है वह केवल किस्मत की परीक्षा है, पर सुन, यह केवल परीक्षा नहीं है, यह एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसे तेरे खिलाफ रचा गया है। हां, यह खेल दूर की कोई ताकत नहीं रच रही। यह अक्सर वही लोग रचते हैं जिन्हें तू अपना समझता है। वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी, वही चेहरे जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन तेरे पीछे अपनी चालें चल रहे होते हैं। पहली चाल, यह तेरे विश्वास को तोड़ती है। दूसरी चाल, यह तेरे मन में संदेह पैदा करती है। तीसरी चाल, यह तेरे भीतर अकेलापन भर देती है। चौथी चाल, और अंत में यह तेरे अस्तित्व को निगल लेती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह खेल इतनी सूक्ष्मता से चलता है कि तू शुरुआत में इसका एहसास भी नहीं कर पाता। यह तेरे दिल में छोटे छोटे बीज बोता है, शक, डर और कमजोरी के बीज, और फिर धीरे धीरे वह बीज तुझे बदल देता है। तेरे सोचने के तरीके को बदल देता है, तेरे जीवन के रास्ते बदल देता है। यह खेल केवल तेरे बाहरी जीवन में नहीं खेला जाता, यह तेरे भीतर खेला जाता है। तेरी सोच में, तेरी नींद में, तेरे विश्वास में। यह तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने की चाल है ताकि तू खुद पर विश्वास खो दे और हार मान ले। मैं तुझे यह सच बताना चाहता हूं, इस खेल का सबसे बड़ा हथियार है अंधविश्वास। जब तू खुद पर विश्वास खो देगा तब यह खेल तुझे पूरी तरह से घेर लेगा और तू सोचता रहेगा कि यह केवल तेरी तकदीर है, जबकि सच यह है कि यह एक सुनियोजित योजना है। याद रख, जब कोई तुझे गिराने की योजना बनाता है तो वह शुरुआत में धीरे चलता है। वह संकेत देता है पर तू उसे अनदेखा कर देता है। वह धीरे धीरे तेरे विश्वास को तोड़ता है, तेरे सपनों को चीरता है, तेरे भीतर के साहस को खोखला करता है और तू बिना जाने ही हार मान लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू याद करता है उस दिन को जब तुझे लगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं? जब तेरे भीतर एक खालीपन था और तू सोच रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वह दिन, वह घड़ी, यह सब योजना का हिस्सा था। यह खेल केवल तेरे भीतर की ताकत को आजमाने के लिए रचा गया था। यह खेल तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए था ताकि तू खुद को कमजोर समझे और हार मान ले। पर सुन, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि खेल के पीछे की ताकत कोई अजनबी नहीं है। यह अक्सर वही होते हैं जिन्हें तू अपना समझता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जो तेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं पर तेरे पीछे तेरी कमजोरी पर वार करते हैं। तुझे विश्वासघात महसूस हुआ होगा, क्योंकि जब कोई योजना गुप्त होती है तो उसका असर सबसे गहरा होता है। यह खेल बिना दिखाए चलता है, धीरे धीरे, चुपके से, और जब तू समझता है कि कुछ गलत है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस खेल का असली मकसद केवल तुझे तोड़ना नहीं है, इसका मकसद है तुझे रोकना, तेरे रास्ते में अड़चनें खड़ी करना, तेरे आत्मविश्वास को मिटाना, ताकि तू अपनी शक्ति को भूल जाए और हार मान ले। लेकिन तू जान ले, मैं इस खेल को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि किसने इसे रचा है। मैं जानता हूं कि क्यों यह खेल तेरे खिलाफ खेला जा रहा है, और मैं तेरे लिए एक योजना बना रहा हूं जो इस खेल को पलट देगी। याद रख, हर अंधेरा सुबह का संकेत है, हर बाधा एक नए रास्ते की शुरुआत है, और हर खेल का अंत होता है जीत के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे असली रहस्य बताऊं। यह खेल जो तेरे चारों ओर बुन दिया गया है, यह यूं ही नहीं है, इसे रचा गया है, और अक्सर इसे रचने वाले वही होते हैं जिन पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है। हां, तेरे अपने, तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे साथी। उनकी आंखों में जलन है, उनके दिल में ईर्ष्या है। वे यह नहीं देख पाते कि तू आगे बढ़े, तू ऊंचाई छुए, इसलिए वे तेरे खिलाफ चालें चलते हैं, तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वे तेरे बारे में बातें बनाएंगे, धीरे धीरे तेरी छवि को बिगाड़ेंगे, फिर तेरे भीतर यह एहसास भरेंगे कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं है। और जब तू अकेला महसूस करेगा तब उनका खेल सबसे गहरा असर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह खेल बाहरी दुनिया से शुरू होकर तेरे मन तक पहुंचता है। वे तुझे बहकाते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, और तेरे मन में यह जहर घोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। यही है उनकी चाल। पर मैं तुझसे कहता हूं, इस खेल को पहचानने का पहला तरीका है तेरे भीतर की बेचैनी। जब तू महसूस करे कि कुछ गलत है, जब तेरी आत्मा चुपचाप तुझे संकेत दे, समझ ले कि कोई चाल चल रहा है। दूसरा तरीका है
तेरे आसपास के लोगों की बातें और व्यवहार। जो लोग तेरी हिम्मत बढ़ाने की बजाय तुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करें, समझ ले वही इस खेल का हिस्सा है। और तीसरा तरीका है तेरे सपनों का टूटना। जब जब तू आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अचानक रुकावटें आने लगती हैं, जब तेरा आत्मविश्वास बिना कारण टूटने लगता है, समझ ले यह खेल अब सक्रिय हो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, डरना मत, क्योंकि खेल चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तू जाग जाओ तो उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। याद रख, अंधेरा केवल तब तक हावी होता है जब तक दीपक नहीं जलता, और तू ही वह दीपक है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तू समझ चुका है कि यह खेल कैसे खेला जाता है। तुझे पता है कि तेरे आसपास के लोग तेरे अपने ही तेरे खिलाफ चालें चलते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, तू इस खेल से कैसे बचेगा? तू इसे कैसे तोड़ेगा? इस खेल को तोड़ने की ताकत केवल बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर है, तेरे मन में, तेरे विश्वास में, तेरे संकल्प में। पहली शक्ति, सत्य की शक्ति। यह खेल झूठ और छल पर टिका है। अगर तू हर हाल में सत्य का साथ देगा तो उनकी हर चाल खुद बिखर जाएगी, क्योंकि झूठ कभी लंबा नहीं चलता। दूसरी शक्ति, धैर्य की शक्ति। तेरे शत्रु चाहता है कि तू जल्दबाजी में गलत कदम उठा ले, पर जब तू धैर्य रखेगा, शांत मन से सोचेगा, तब उनकी हर चाल तेरे सामने खुल जाएगी। तीसरी शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति। यह खेल तुझे खुद पर शक करवाने के लिए ही रचा गया है, पर जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा, जब तू अपने मूल्य और सामर्थ्य को पहचानेगा, तब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, जब दुश्मन तुझे तोड़ना चाहता है तो वह तेरे भीतर डर भरता है, लेकिन तू डरना छोड़ देगा तो उनका खेल अधूरा रह जाएगा। तेरा साहस ही उनकी हार है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है तो वही कोशिश तुझे और ऊंचा उठाने का कारण बन सकती है। उनकी चालें तेरी परीक्षा है, उनकी बाधाएं तेरी सीढ़ियां हैं, उनकी नफरत तेरे लिए ऊर्जा है। तो हर वार को सहन मत कर, उसे अपने कवच में बदल दे। हर चोट को बोझ मत समझ, उसे अपने अनुभव में बदल दे। हर धोखे को अंत मत मान, उसे अपनी नई शुरुआत बना। मेरे प्यारे बच्चे, यह खेल तुझे बर्बाद करने के लिए रचा गया था, पर अब वही खेल तुझे अजेय बनाएगा। क्योंकि जब महादेव का भक्त जाग जाता है तो सारी चालें मिट्टी में मिल जाती हैं। अब तक तू जान चुका है कि यह खेल कैसे रचा गया है और इसे तोड़ने के लिए तुझे कौन सी शक्तियां चाहिए। अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि जब तू इन शक्तियों को धारण कर लेता है, तब तेरे शत्रुओं का खेल उन्हीं पर कैसे पलट जाता है। जब तू सत्य का साथ देता है तो उनके झूठ का जाल खुद उन्हीं को बांधने लगता है। वे तुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, पर समय आने पर वही झूठ उनकी ही गर्दन पर बोझ बन जाता है। तू देखेगा, जो तुझे बदनाम करना चाहते थे वही अपने ही शब्दों में फंसकर सबके सामने उजागर हो जाएंगे। जब तू धैर्य से काम लेता है तो उनकी जल्दबाजी उन्हें डुबा देती है। वे सोचते हैं कि तुरंत चाल चलकर तुझे गिरा देंगे, पर उनका अधैर्य ही उनकी हार का कारण बनता है। तू खड़ा रहेगा शांत होकर, और वे अपने ही क्रोध और घमंड से गिर पड़ेंगे। जब तू आत्मविश्वास नहीं खोता तो उनकी सबसे बड़ी चाल नाकाम हो जाती है, क्योंकि यह खेल ही इसलिए रचा गया था कि तू खुद पर शक कर ले। लेकिन जब तू दृढ़ होकर कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं रुकूंगा नहीं, तो उनकी सारी कोशिशें धुएं की तरह उड़ जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, दुश्मन का हर वार उसके ही अंत का संकेत होता है। वे जितनी गहरी साजिश करेंगे, उतनी ही गहरी खाई में खुद गिरेंगे। वे जितना तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और मजबूत बनेगा। सच तो यह है कि तेरे शत्रु तेरे विनाश के लिए खेल रचते हैं, पर अनजाने में वे तेरे उत्थान का मार्ग बना रहे होते हैं। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, वैसे ही उनकी चालें तुझे तपाकर हीरा बना रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समझ ले, यह खेल तुझे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नई शक्ति देने के लिए है। तेरी विजय तय है। अब सोच, जिस खेल को तेरे शत्रु तेरे पतन के लिए रच रहे थे, जब तू उसे जीत कर निकलता है तो दुनिया तुझे किस रूप में देखेगी। याद रख, लोगों ने तुझे गिरता हुआ देखने की तमन्ना की थी। वे चाहते थे कि तू रोए, टूट जाए, हार मान ले। पर जब तू अडिग खड़ा रह गया, जब तूने उनकी हर चाल को मात दी, तो अब वही लोग तुझे देखकर चौंकेंगे। तेरा जीवन बदल जाएगा मेरे बच्चे। जहां पहले लोग तुझे कमजोर समझते थे, वहीं अब तेरी हिम्मत की मिसाल देंगे। जहां पहले वे तुझे नीचा दिखाते थे, वहीं अब तेरी ऊंचाई को देखकर जलेंगे।
तेरी पहचान अब साधारण नहीं रहेगी। तू उस इंसान के रूप में जाना जाएगा जिसने हर साजिश को जीत में बदल दिया। तेरा नाम उन गलियों में गूंजेगा जहां कभी तेरा मजाक उड़ाया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतनी मुश्किलों में भी कैसे खड़ा रहा? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरे साथ महादेव थे। यह वही क्षण होगा जब तेरा शत्रु सबसे अधिक हार जाएगा, क्योंकि उनकी चाल तुझे मिटाने के लिए थी, लेकिन तू उसी चाल से चमक उठा। वे तुझे अंधकार में धकेलना चाहते थे, लेकिन तू अंधकार से निकलकर दीपक बन गया। तेरी नई यात्रा अब शुरू होगी, जहां तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी राह दिखाने वाला बनेगा। तेरे घाव तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति कहलाएंगे। तेरी चुप्पी तेरी डर नहीं, तेरी गरिमा मानी जाएगी। यह विजय सिर्फ तेरी नहीं होगी, यह उन सब के लिए होगी जिन्हें कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की। तू उनकी उम्मीद बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू इस कठिन खेल को जीत लेगा और तेरी विजय की गूंज चारों ओर फैल जाएगी, तब तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। क्योंकि जीत के बाद बहुत लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे। कुछ सच में तेरे साथ होंगे, पर कुछ सिर्फ मुखौटा पहनकर आएंगे। याद रख, विजय तुझे और मजबूत बनाती है, पर साथ ही तुझे और सतर्क भी रहना होगा। पहली सीख, विनम्र रहना। लोग तेरी ताकत को देखकर प्रभावित होंगे, पर अगर तू घमंड में डूब गया तो वही ताकत तुझे गिरा सकती है। तेरी असली महानता तेरे धैर्य और सरलता में होगी। दूसरी सीख, जागरूक रहना। तेरे शत्रु कभी हार मानकर बैठेंगे नहीं। वे नई चाल चलेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन जब तू हमेशा सतर्क रहेगा तो उनकी हर कोशिश तुझे छू भी नहीं पाएगी। तीसरी सीख, अपने मूल्यों को न छोड़ना। याद रख मेरे बच्चे, तूने यह विजय सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास से पाई है। अगर तू इन तीनों को अपने जीवन का आधार बनाए रखेगा तो कोई भी दुश्मन तेरे जीवन में फिर कभी राज नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर कुछ तुझसे जलेंगे भी। पर तुझे उनकी जलन की चिंता नहीं करनी। तुझे तो बस अपने कर्म करते जाना है, क्योंकि कर्म ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। याद रख, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब तू सही मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड खुद तेरा साथी बनता है। तेरे लिए राहें बनती जाती हैं और तेरा हर कदम दूसरों के लिए भी एक उजाला बनता है। तेरी जीत अब सिर्फ तेरी नहीं रही, यह उन सब की जीत है जो साजिशों में घिरे हुए हैं, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब तू उनका दीपक बन जा। हर हर महादेव।